प्रश्नावली 2.2 देखो, पहला क्वेश्चन है किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, संख्या क्या है। ठीक है, तो जो संख्या है उसे हम मान लेते हैं। अभी हमने चर और अचर पढ़ा था ना इससे पहले, तो चर राशियाँ क्या होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस संख्या को हम x y ऐसे कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो उसका मान फिर जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से उसका आंसर आएगा। तो जो चीज़ भी हमसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछ रहा होगा ना, उसे हम कुछ मान लेंगे। तो कह रहे हैं कि संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या बराबर x। हमने उस संख्या को क्या मान लिया, x। ठीक है, संख्या को हमने x मान लिया। उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन वाला कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो फिर हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, क्या कह रहे हैं, देखो संख्या से 1/2 घटाने, तो संख्या कितनी है हमारी x, इसमें से हमने क्या करना है 1/2 को घटा देना है। तो हमने क्या करा, x में से 1/2 घटा दिया। अब क्या कह रहा है, देखो जो परिणाम आया, परिणाम क्या है हमारा x-2 आया। ठीक, इसको 1/2 से गुणा करेंगे। अब क्या करना है, इसको 1/2 से गुणा भी कर दिया। तो तुम्हें ये जो इक्वेशन बन रही है ये बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नीचे सॉल्व करना है। ठीक, तो कैसे भी तुम्हें एक क्वेश्चन समझना है, उसके बाद हमें इसकी जो चीज़ें ये बोल रहा है उसके हिसाब से हमने अपनी कंडीशन बनानी है। तो कह रहा है कि परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 1/8। तो 1/2 से हमने गुणा भी कर दिया। अब कितना मिला, बराबर हमको कितना मिला, कह रहा है 1/8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाला कह रहा है अब हमें सॉल्व करना है, हमें अपनी संख्या यानी हमें क्या निकालना है, x से निकालना है। ठीक, अब देखो इससे पहले हमने रैखिक समीकरण सॉल्व करे थे ना, जैसे हमको x चाहिए तो इसके साथ जो भी है उन सबको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अलग करेंगे। हमको लास्ट में अपना x चाहिए। ठीक है, तो संख्या चाहिए। अब हम क्या करते हैं, देखो अब अंदर फिर ब्रैकेट के अंदर फिर जाएंगे। सबसे पहले हम बाहर से धीरे धीरे हटाते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 है ना, ये किस में है, गुणा में है। तो ये 2 यहाँ है, तो यहाँ कहाँ चले जाएगा, इसके 1/2 कह रहा है, ये बट्टे में है ना 2, तो यहाँ किस में चले जाएगा, गुणा में। तो ये आएगा देखो x-1/2 बराबर 1/8। यहाँ पहले से है, ये 2 कहाँ चले जाएगा, गुणा में। 2 से 8 गया कितनी बार, 4 बार। तो ये आ गया आपका x-1/2 बराबर आ जाएगा 1/4। ठीक, अब हमें x चाहिए, तो x के साथ 1/2 माइनस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 1/4 धन 1/2। ठीक, अब उसके बाद देखो लॉसोपा ले लोगे, लॉसोपा आएगा आपका 4 या 1, 2 दूना 4 ना, तो यहाँ पे 2 यानी कितना आ जाएगा, 3/4। तो जो चीज़ तुमने मानी है वो हमारा निकल भी गया। तो लास्ट में ज़रूर लिखना है कि अतः, जो चीज़ तुम मान रहे हो ना वो लास्ट में लिखना है, अतः संख्या बराबर आ जाएगी 3/4। ठीक, ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखो, आयताकार तरणताल, तरणताल माने स्विमिंग पूल। ठीक है, तो उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। वो क्या कह रहा है उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें इक्वेशन बनानी है। और उसका जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है जानते हो ना, 154 मीटर है लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो जैसे तो ये आपका एक आयताकार तरणताल हो गया, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है। परिमाप होता है चारों ओर की माप, यानी लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो आयत की लंबाई, आयत का परिमाप होता है क्या है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। और हमको लंबाई और चौड़ाई क्या है वो निकालना है। तो क्या कह रहा है, देखो जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि जो उसकी चौड़ाई है, माना चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं हम, x। ठीक, हमने चौड़ाई को x माना। अब लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो अगर हमने चौड़ाई को x माना है तो लंबाई हो जाएगी चौड़ाई का दुगना, दुगना मतलब 2 से गुणा करना है, यानी 2x, दुगने से 2 मीटर अधिक। दुगने में हमने क्या करना है, 2 को जोड़ देना है। ठीक है, और चौड़ाई x हो जाएगी तो लंबाई हो जाएगी 2x + 2। अब इसका जो परिमाप है कह रहे हैं, देखो परिमाप दे रखा है 154, और परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यह आयत का परिमाप होता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो 2, अब लंबाई की जगह लंबाई हमने कितनी लिख रखी है, 2x + 2 प्लस चौड़ाई कितनी है, x, बराबर कितना आ जाएगा, 154। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 2 ये पूरे के ब्रैकेट के बाहर है ना, यहाँ गुणा में है तो यहाँ कहाँ चले जाएगा, बट्टे में। तो 2x + x, तो 2x में x जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3x + 2 बराबर बट्टे 2 है ना, 2 से इसको आप क्या करोगे, देखो 154, ये गुणा में है तो यहाँ बट्टे में चले जाएगा। 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। ठीक, तो ये आ गया आपको, देखो 3x + 2 = आ गया 77। ये अब देखो हमको +2 है ना, इधर आके -2 हो जाएगा, तो 3x से बराबर हो जाएगा 77 - 2। तो -2 करोगे तो आएगा 75।
अब x चाहिए हमको, 3 इसके साथ गुणा में तो यहाँ बट्टे में भेज देंगे, तो 75/3, 3 का भाग दोगे, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। ठीक, तो x कितना आ गया 25, यानी कि हमारी क्या आ गई, अतः चौड़ाई बराबर, चौड़ाई आ गई हमारी 25 मीटर। और लंबाई कितनी आएगी, देखो लंबाई में हम x की जगह मान रख देंगे, x कितना आया हमारा 25 ना, तो लंबाई कितनी होगी 2 गुणा 25 धन 2, तो 25 दूना कितना होता है 50 धन 2, 50 और 2 कितना हो जाएगा 52 मीटर, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो कैसे भी आपको समीकरण तक पहुंचना है, उसके बाद समीकरण को सॉल्व करना है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक, अभी देखो थर्ड क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु, द्विबाहु का मतलब क्या होता है, उसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक, अगर इस भुजा को मैं x मानूं तो दूसरी भुजा भी क्या होगी, x होगी, दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो एक भुजा को x मानूं तो दूसरी भी x होगी, तो वही वाली x का मान हमें निकालना पड़ेगा। आधार कितना है इसका 4/3 सेंटीमीटर, और परिमाप तो तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा, माप। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि माना समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना हो जाएगा x, मान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, x है। फिर क्या दे रखा है, देखो इसका परिमाप, परिमाप जो दे रखा है वो है 4 सही 2/15। अब परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं को योग करके होगा, पहला कितना आएगा आपका x धन, दूसरा कितना है x धन, तीसरा कितना है 4/3, बराबर कितना हो जाएगा 4 सही 2/15। ठीक, x और x, एक x था एक और x आ गया, तो कितना हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, प्लस 4/3 हो जाएगा बराबर। अब देखो ये एक मिश्रित भिन्न है ना, इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 15 चौको 60 ही, 60 ही और 2 कितना हो जाता है 62, बट्टे कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखो हमको 2x कितना आएगा हमारे पास, 2x बराबर 62/15, ये यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, लॉसअपा ले लोगे, 3 और 15 का लॉसअपा आएगा 15, ये तो 62 हो गया, 3 पंचे 15, तो 5 चौको 20, तो 62 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा 42, बट्टे आ जाएगा 15। ठीक, अब x निकालेंगे तो x से कितना आ जाएगा 42/15, ये दो गुणा में है ना, तो यहाँ कहाँ चले जाएगा बट्टे में। ठीक है, 2 से कट गया, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये 21 बट्टा कितना आ गया 15, तो ये 3 से कट रहा है, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, यानी कितना आ गया ये 7/5, तो 7/5 आ गया। तो लास्ट पे आप लिख दोगे कि अतः भुजा बराबर, भुजा कितनी आ जाएगी हमारी 7/5 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, तो एक भुजा 7/5 है तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी 7/5। ऐसे देखो चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, अधिक का मतलब जोड़ना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या, दो संख्याएं है ना, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या कितनी है x, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, देखो क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है हमसे कि जो दूसरी संख्या है वो क्या है, दूसरी से 15 अधिक है, तो एक संख्या जो है वो दूसरी से 15 अधिक, तो 15 अधिक मतलब x + 15। ठीक, अब देखो प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैसे हमारी समीकरण बनेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 95, तो हमने दोनों को जोड़ देना है, पहली संख्या होगी x, दूसरी होगी x धन 15, इनको हमने जोड़ा और कितना आ रहा है, कह रहा है ये 95। ठीक, x में x जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2x + 15 इक्वल टू आ जाएगा आपका 95, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 95 माइनस 15, यहाँ प्लस में ना इधर जाके माइनस, तो 2x बराबर घटाओगे, 5 में से 5 0, 9 में से 1 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 80/2, यहाँ 2 गुणा में था यहाँ बट्टे में आ गया, तो ये कितना आ गया आपका 40। तो अब आप लिख दोगे लास्ट में अतः x निकल गया है, तो अतः पहली संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 40, और जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, दूसरी संख्या बराबर x + 15, यानी 40 में हम क्या कर देंगे 15 को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा ये 55, तो पहली संख्या 40 आ गई, दूसरी संख्या 55 आ गई।